प्रकृति एक माँ के स्वरूप को प्राप्त होती है। प्रकृति का अर्थ नेचुरलिटी। दुनिया में जो कुछ भी है वह शाश्वत, अविनाशी, अखंड रूप है। लेकिन जीव क्या करता है? प्रकृति का उल्लंघन उस बालक के समान करता है कि माँ की इच्छा के विरुद्ध बालक अपनी हरकतें करता है। बालक के समान वह उद्दंड हो जाता है। बालक के समान अपना अहित कर देता है। जैसे बालक हिताहित विचार नहीं कर पाता, अपने को नुकसान पहुंचाता है, अपनों को नुकसान पहुंचाता है, सारे जगत को नुकसान पहुंचाता है। तो फिर माँ उसका पीछा छोड़ती नहीं है। बच्चे का काम गलत कार्य करना है और माँ का कार्य सही कार्य कराना है। बच्चा उद्दंड होगा, माँ उसे सज्जन बनाएगी, पूरी ताकत लगा देती है। अब ऐसे बालकों को सुधारने के लिए माँ को 3 नीतियाँ अपनाना पड़ती हैं। पहले समता से समझाते हैं, फिर उसको दंड से समझाते हैं, और दंड से नहीं मानता है तो उसे भेद से समझाते हैं। जैसे तुम अपने बालक को जैसे बने तैसे सुधारने का प्रयास करते हो। माँ का एक ही लक्ष्य है, मैं बालक को बिगड़ने नहीं दूंगी, मैं बालक की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं जैसे बने तैसे इस बालक को शत मार पे लगाऊंगा। ऐसा ही 2 माताएं और हैं। एक प्रकृति माता भी है। प्रकृति भी यही चाहती है कि मेरे गोद में पलने वाला हर बालक सुखी हो, हर बालक सुखी हो, किसी को दुख ना हो। लेकिन बालक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो प्रकृति भी 3 रूप अपनाती है। क्योंकि जन्म देने वाली माँ तो मन वाली है, सोचती है, विचार करती है। प्रकृति जड़ रूप होती है, लेकिन माँ होती है। जड़ रूप भी प्रकृति माँ होती है। हमने ऐसे बच्चे की माँ को देखा जो माँ ने जन्म तो दिया है, लेकिन माँ निश्चेष्ट है, कोमा में पड़ी हुई है, बेहोश है, उसे होश नहीं है। उस दशा में भी वह माँ बन गई। अचेत दशा, कोमा में है, बरसों से कोमा में है, जिंदगी में कभी होश आना नहीं है। लेकिन अंदर प्रक्रिया देखो कैसी विचित्र है। वह अपने एक बेटे की माँ बनने की शक्ति कोमा में भी रख रही है, बेहोशी में भी रख रही है। वो भली कोमा में पड़ी हुई है, लेकिन उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसके पिता ने उसका पालन किया।
बड़ा किया, लेकिन माँ कुछ नहीं कर पाई। गजब तो ये है कि माँ कामा में भी दूध पिलाती है बच्चे को, दूध दे रही है, दूध बच्चा पी रहा है, लेकिन माँ को होश नहीं है। माँ कोमा में है, बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है, बच्चा सब कुछ कर रहा है। ऐसे ही ये जो प्रकृति है ये जड़ है, ये कोमा के समान है, इसके पास कुछ भी होश नहीं है इसको, लेकिन फिर भी माँ है, फिर भी इतने सारे जगत का पालन कर रही है, सारे जगत को पानी दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, फल फूल दे रही है, हवाएं दे रही है, सब कुछ तो दे रही है, पर उसको होश नहीं है। जैसे उस कामा में पड़ी हुई माँ का बच्चा पल रहा है, माँ से पल रहा है, लेकिन माँ को होश नहीं। प्रकृति एक ऐसी माँ है जिससे सारा जगत पल रहा है, लेकिन प्रकृति को होश नहीं है, उसे कोई खबर नहीं है। लेकिन सारे जगत से पूछो तो वो एक ही बात कहते, हम प्रकृति से पल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति गार्जियन, जिम्मेवार व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, तो उसे सलाह दी जाती है कि तुम कोई पिए रख लो। ये नेता लोगों के पिए क्यों होते हैं सलाहकार? क्योंकि सरकार को भी मालूम है, उनको खुद को मालूम है कि हम बुद्धू चंद हैं। मतलब नेता बनने में, राजा बनने में ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं, थोड़ी हुकूमत होना चाहिए, हिटलर शाही होना चाहिए, हुकूमत होना, थोड़ा रौब होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, बस वो राजा बन सकता है। राजा बन सकता है, हुकूमत चला सकता है, लेकिन वो राज्य नहीं चलाएगा, राज्य तो मंत्री ही चलाएगा। बादशाह ने राज नहीं चलाया, राज तो बीरबल ने चलाया। समस्याओं का समाधान राजा नहीं करता, मंत्री करता। हाँ, बहुत बड़ी चीज बनी। प्रकृति ने, सरकार ने भी सलाहकार बनाए, उनको मालूम है कि नेता में कितनी अकल होती है, कितनी बुद्धि होती है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।